हम तो खाली शिक्षा लेना चाहते हैं, हमरे माथे से, हमारी बस्ती के माथे से अपराधी का कलंक मिटाना चाहते थे। लेकिन जब स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल काका ने कहा कि स्कूल में पढ़ने के लिए सरकार की चिट्ठी चाहिए होगी। हम चिट्ठी लेने के लिए हवेली गए, लेकिन वहाँ हमरे बाबा को। क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? छोड़ो, सरकार छोड़ दीजिए हमरे बाबा को। बाबा छोड़ो, छोड़ो। जय साहिबा, इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा इल्जाम, अगर सरकार नहीं होते ना तो ये लोग दाने दाने के मोहताज हो जाते। नहीं, हम सच कह रहे हैं। सरकार, हमरे लिए तो आप ही सरकार है। पूरा बस्ती आपको भाग्य विधाता मानता है, लेकिन आप हमको बिना अपराध के अपराधी काहे बना देते? बेटा खुल के साफ साफ बताओ, कैसे अपराधी बना देते हैं तुम लोगों को? वो गत्ते वाली पोथी में हमरे उंगलियों का निशान लेकर हम आपको कल बताए थे ना, जब भी हमारे बस्ती में कोनो छुटका बाबू जन्म लेते हैं तो उनका ना इतरो काका का उंगली का छाप ले लेते हैं सरकार के लिए, और निशान लेते ही सरकार हमारी तकदीर तय कर देते हैं। आपको पता है शिक्षा वाली काकी, वो पोथी में ना लिखा रहता है कि हम बिना अपराध के ही जन्म से ही अपराधी है। ए छोकरे, तुझे पता है ना इस हरकत का क्या अंजाम होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि कोर्ट में इस तरीके से अबोध बच्ची को धमकी ना दें, नहीं तो इसके लिए इन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जज साहिबा, ये लड़की झूठ बोल रही है, कोर्ट को गुमराह कर रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो पोथी सरकार के दरबार में, वो पोथी में हम सब चिट्टाओं का उंगलियों का छाप ले लेते हैं। दद्दा का, राका काका का, बाबा का, सबका उंगली का निशान है पोथी में। जज साहिबा, अभी हमने कहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर ये नाम कैसे पढ़ ली अपने बाबा का, काका का? आप सही कह रहे वकील काका, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, तभी तो उन्होंने सरकार के छुटके बेटे हैं ना आकाश, वो हमको सबका उंगली का छाप पढ़कर बताए। चित्ता छोकरे, अपनी गंदी जुबान से हमारे छोटे बेटे का नाम ना लेना, वरना ना तू रहेगी ना उठाए। क्यों वकील साहब, अब दूध का दूध और पानी का पानी कर लें? शांत हो जाइए प्लीज। बच्ची का बयान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलील और कालीकांत ठाकुर की गवाही सुनने के बाद अदालत कालीकांत ठाकुर की हवेली की जांच का आदेश देती है। इंस्पेक्टर सिंह की अगुवाई में 2 हवलदारों की एक टीम जग्गू के बयान के मुताबिक उंगलियों के निशान वाली फाइल की सच्चाई के बारे में पता लगाएगी। साहब, अब तो सब कुछ अपने हाथ में है। और हाँ, ये जो सर्च ऑपरेशन होगा उसका सीधा प्रसारण यानी कि लाइव टेलीकास्ट कोर्ट में दिखाया जाएगा। बड़की मलकिनी,
बड़की मलकिनी, जग्गू पुलिस के साथ आई है। बड़की मलकिनी, आने दो। कार इधर होगा। नौकर लोगों की चाकरी करने लगे हो। अब मालकिन सर। कैमरा ऑन है, कैमरा। हाँ तो लड़की बता, कहाँ देखी तुमने वो फाइल्स? वहाँ जो सरकार बैठकर पढ़ाई करते ना, वहाँ। हुआ? अब चलो दिखाओ। जज साहिबा, ये ठाकुर साहब की हवेली है। अब इस तरह से सबका देखना ये निजता का हनन है। वकील, पुलिस अधिकारी, स्टाफ और केस से संबंधित लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग कोर्टरूम से बाहर चले जाएं। अरे क्या हुआ लड़की, कहाँ है फाइल? हम सच कह रहे दरोगा काका, ये तो वो पोथी हम देखे थे। मैजिस्ट्रेट साहिबा, तसल्ली हो गई है या अब आपको खुद जाकर देखना है? तो देख लीजिए। ए कुमार, ले चलो इसको। दरोगा काका, हम सच कह रहे, हमारी बात मानिए। वो पोथी ना ये बक्से में था। अब चाहे तो आकाश मतलब नन्हे सरकार से पूछ लीजिए, वो यही खड़ा था। वो ही तो हमको पढ़ के बता रहा था कि ये पोथी में क्या लिखा है। हाँ। नन्हे सरकार, बताइए ना इनको, क्या काका देखी तो पोथी में? बोलो ना। क्या बोलूं? कौन सी पोथी? मैंने कब वो तुम्हें पढ़ाई वो पोथी? ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम्ही क्या कह रहे हो? तुम्ही तो हमको पढ़कर बताए थे ना वो पोथी से सब लोगों का नाम। शाबाश बेटा, ये बोला कालीकांत ठाकुर का खून। अरे ये तो खड़े थे ना तुम उस दिन। तुम हमको पोथी पढ़कर बता रहे थे कि हमारी उंगली का छाप है, और तुमने हमसे ये भी पूछा था कि यहाँ क्या करना है, ये जो पोथी उसका क्या करना है। ए चित्ता छोकरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को हाथ लगाने की? हटना। इधर होगा, ले जा इसको यहाँ से, वरना कोनो दूसरा केस ना हो जाए। जी मैम, आदेश। इंस्पेक्टर सिंह, आप जग्गू और अपनी टीम को लेकर तुरंत कोर्ट पहुंचिए
ताकि आगे की सुनवाई शुरू की जा सके। जी मैम, जैसा आपका आदेश। मैं तुम्हें अपने पापा की पनिशमेंट्स मतलब सजा से नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारी शिक्षा पाने में ना मैं हमेशा साथ रहूंगा, पक्का वादा। तुम हमारे लिए सरकार के खिलाफ जाओगे? हाँ, जाऊंगा। तुम्हारे लिए शिक्षा जरूरी है ना? मैं तुमको सबसे छुपकर चोरी से पढ़ा दूंगा। कुमार, लेके चलो। तुमने हमारे साथ ऐसा क्या किया नैनी सरकार? शाबाश बेटा, पहली बार अपने बाप के काम आए हो। अब तू बनाना मेरा भाई। वेरी गुड आकाश। मैंने जग्गू को धोखा दिया, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया। अब वो कभी भी हमारी दोस्ती पर बिलीव नहीं करेगी। एक दोस्त की जान बचाना उसे धोखा देना नहीं होता बेटा। तुम्हारे एक सच की कीमत जागृति को आज जान देकर चुकानी पड़ती। मैं कोर्ट के जस्टिस देने का वेट करूंगा। आई होप जागृति के साथ अब सब कुछ अच्छा हो। वाह बेटा, हो तो ऐसा। कालीकांत का फोन है, बता दो उसे कि दोस्त और बाप में से तुमने दोस्त को चुना है। लो। हेलो पापा। हेलो। बस इतना कहना चाहते हैं बेटा कि अगर जग्गू केस जीत गई ना तो वो जिंदगी के जंग में हार जाएगी। इस बार निशाना गोली का चूकेगा नहीं बेटा। मैंने जग्गू की जान तो बचा ली, लेकिन उसे गलत साबित कर दिया। अब कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। कोई तो तरीका होगा जग्गू की मदद करने का। अब तो आपको यकीन हो गया होगा जज साहिबा कि ये लड़की कितना झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने जो देखा वही बोला। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और आप तो जान ही रहे हैं जज साहिबा कि अभी कुछ देर पहले ये कितनी झूठी साबित हुई। झूठी नहीं है हमारी जग्गू। मैडम जी, आपकी इजाजत हो तो हम अपनी बेटी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इजाजत है। हमारी जग्गू झूठ नहीं बोल रही है मैडम, और वो बच्ची है तो उसके सच और झूठ की समझ भी बच्चे जैसी है। सरकार हमारे करता धरता है, हमारी रक्षा करते हैं,
जंगल में कोनो भी गलत काम होता है तो पुलिस हमको उठा कर ले जाती है। इससे हमारी जान बचाने के लिए और हमारे पे आँच ना आए उसके लिए बचपन से ही हमारी उंगलियों के छापे ले लेते हैं। उंगली को छाप लेकर पुलिस को दे देते हैं। इससे हम पर कोई आँच भी नहीं आती है। और जग्गू को हवेली में बंद करके जो सजा जग्गू को हवेली में रखकर सरकार ने जो सजा दी थी वो ऐसे ही दी थी जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। पापा तुम भी झूठ बोल रहे हो? कालीकांत ने तुझको मौका दिया, इसीलिए तू जान बचा पाया उस छोकरी का। और तूने क्या किया? उस छोकरी को कचहरी भेज दिया। और अब तू कचहरी जाएगा और वही बोलेगा अदालत में जो काली ने कहा है। और अब की बार कोई गलती हुई तो काली काल बन जाएगा तेरी बेटी का, और हम भी ना रोक पाएंगे। अनर्थ होने से बच गया जज साहिबा आज आपके कोर्ट में। क्या तुम ये गवाही अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव में दे रहे हो? हाँ मैडम जी, कौनो दबाव नहीं है हम पर। आप बताइए, कहीं अंगूठे का निशान लगा ना हो तो वो भी लगा देंगे। जज साहिबा जरा ध्यान से, कहीं ये चित्ता लोग आप पे भी आरोप ना लगा दें कि आप भी उंगलियों की निशान रखती हैं। साइलेंस। जज साहिबा, इस चित्ता लड़की के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, लेकिन इसने घड़ी चुराई है, वो भी ठाकुर साहब की हवेली से। सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, इसलिए अदालत से मैं मांग करता हूं कि इस पर चोरी के आरोप लगाते हुए इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। हमारा सच उजागर करने चली थी, हाँ? अब सड़ अंधेरे जेल की कोठरी में। मुलजिम जग्गू पर यह आरोप है कि उसने कालीकांत ठाकुर की घड़ी चोरी की। चोरी नहीं, चोरी की गलतफहमी। जी मैडम जी, आपको बीच में टोकने के लिए हम माफी चाहते हैं। हम गंगा हैं, ठाकुर साहब की धर्मपत्नी। दरअसल जज मैडम, जग्गू और आकाश की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बच्चे तो साथ खेलते ही हैं। खेल खेल में एक दिन अचानक आकाश ने जग्गू से पूछा कि वो हवेली हमेशा अलग अलग समय पर क्यों आती है, एक समय पर क्यों नहीं आती। तब जग्गू ने बताया कि उसे तो समय देखना ही नहीं आता। मैडम जी, तब आकाश ने अपने पापा की घड़ी ली और जग्गू को समय दिखाना सिखाया। और उसके बाद आकाश ने बताया भी नहीं और घड़ी उसके झोले में रख दी ताकि वो समय पर आ जा सके। और यहीं से गलतफहमी शुरू हो गई कि जग्गू ने घड़ी चुराई। थैंक यू माँ। क्या रखता है यादव जी, वो चित्ता लड़की के हक में फैसला जाएगा? ऐसा है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता है। मतलब तो अब जज मैडम गीता जी बताएगी। सारे गवाहों और सारे पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद
कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जग्गू ने कालीकांत ठाकुर की घड़ी नहीं चुराई। अंधेरी रातों में उम्मीद का सूरज लाई है जग्गू कोई अपराधी नहीं है और इसके ऊपर लगे सारे आरोप निराधार हैं। बाबा, तुमने देखा ना, हम अपराधी नहीं है। और इस केस की सुनवाई के दौरान इस अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण पहलू बाहर आया है, जो था शिक्षा का अधिकार। और ये अदालत आज फिर भारत के संविधान में निहित शिक्षा के अधिकार पर जोर डालती है और सख्त से सख्त शब्दों में ये निर्देश देती है कि जग्गू जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहे उसे उस स्कूल में दाखिला दिया जाए। और कोई भी जग्गू से या किसी भी बच्चे से उसके जन्म, उसके जाति, पहचान, समुदाय या लिंग के आधार पर यह हक छीनेगा या छीनने की कोशिश करेगा तो वो दोषी पाया जाएगा। उस पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उड़ता परिंदा ये पिंजरे को छोड़े बाबा, हमें शिक्षा मिलेगी बाबा। आजाद है सारी जंजीरें तोड़े, हर एक साजिश से डट कर। राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।